नमः पार्वती पतये हर हर। ईश्वर श्रीमद जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की, जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की। गोवर्धन मठ के पूरी पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी श्री निश्चलानंद सरस्वती जी का 81वां प्राकट्य महोत्सव राजधानी रायपुर के रावाभाटा बिरगांव स्थित शंकराचार्य आश्रम में शुक्रवार को धूमधाम से मनाया गया। इस महोत्सव में शंकराचार्य के हजारों भक्त शामिल हुए। पूरा पंडाल हम भारत भव्य बनाएंगे, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे के नारों से गूंज उठा। इस दौरान जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी श्री निश्चलानंद सरस्वती जी ने धर्म सभा में भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए लोगों को संकल्प लेने को कहा। उन्होंने कहा कि हजारों वर्ष पुरानी हमारी सनातनी हिंदू संस्कृति है, कोई फूंक मारकर उड़ा दे ऐसा संभव नहीं है। भविष्य में हिंदू राष्ट्र बनेगा, इसे इनकार नहीं किया जा सकता। धर्म सभा के शुरू करने से पहले महिलाओं द्वारा कलश यात्रा निकाली गई, जो रावाभाटा के बंजारी माता मंदिर से निकाली गई और शंकराचार्य आश्रम से सुदर्शन संस्थानम में खत्म हुई, जिसमें 11,000 महिलाओं ने भाग लिया। जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी श्री निश्चलानंद सरस्वती के आश्रम में शुक्रवार सुबह भगवान भोलेनाथ का 1500 जोड़ों ने महारुद्राभिषेक किया। इसके बाद शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती जी ने लोगों को दर्शन व आशीर्वचन दिया। छत्तीसगढ़ आदि में क्रिश्चियन हो गए हैं। रोम में ईसा मसीह की प्रतिमा वैष्णव तिलक से युक्त है। अगर आप ईसा मसीह को मानते हो, पुनः हिंदू हो जाओ। नमस्कार। आज प्राकट्य महोत्सव और धर्म सभा रखा गया है, उस पर आप क्या कहेंगे? ये गुरु जी का प्राकट्य उत्सव है एवं धर्म सभा है। चूँकि हिंदू धर्म को कम करने के लिए, हमारी आबादी कम करने के कई प्रकार के कुचक्र चल रहे हैं, तो ये धर्म सभा के माध्यम से घर वापसी भी हुई है लोगों की, और आने वाले समय में ऐसे आयोजन और होते रहेंगे। मेरा ऐसा मानना है, और मेरा ही नहीं सभी का मानना है कि हिंदू सनातन धर्म में जो है वो विश्व के किसी भी धर्म में नहीं, तो इसलिए आयोजन हुआ है। ये जो प्राकट्य महोत्सव रखा गया है, उसमें क्या क्या आयोजन का? कलश यात्रा थी, ऐतिहासिक थी। हम तो 20,000 लोग निकले थे, और प्रदेश के इतिहास में ऐसी कलश यात्रा नहीं निकली। ऐतिहासिक थी, लोगों का जन समूह देखते ही बनता था, और अभूतपूर्व महाराज जी के प्रति श्रद्धा लोगों के में, और सनातन धर्म के प्रति श्रद्धा। नमस्कार सर, आप प्राकट्य महोत्सव के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? जी, देखिए, मेरे निर्वाचन क्षेत्र में जगतगुरु भगवान शंकराचार्य जी का आश्रम की स्थापना होना मेरे लिए सौभाग्य का अवसर है। आज शंकराचार्य जी का प्राकट्य दिवस है। इस अवसर पर हजारों लोग यहाँ पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए आए हैं, उनका आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं। भव्य समारोह हो रहा है। हम सब ने जगतगुरु शंकराचार्य जी के चरणों में नमन किया है, उनका वादन किया है, और मैं सभी आए हुए सभी श्रद्धालुओं का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, उन्हें नमन करता हूँ। इस आयोजन की सफलता के लिए जगतगुरु आचार्य शंकराचार्य जी का आशीर्वाद हम चाहते हैं। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। स्वरूप की रक्षा के लिए, अस्तित्व आदर्श की रक्षा के लिए कराटे आदि का प्रशिक्षण होना चाहिए। मालवीय जी ने क्या लिखा? ग्रामे ग्रामे मल्लशाला। किसी पर आक्रमण करने के लिए नहीं, स्वास्थ्य के दृष्टि से झांसी की रानी थी या नहीं? ननिहाल में रह करके उसने क्या किया था? तलवार चलाने आदि का प्रशिक्षण लिया था या नहीं? इसलिए सैन्य प्रशिक्षण हर हिंदू को होना चाहिए। हर हिंदू से ना हो, हर हिंदू सनातनी हो। एक हिंदू अपनी रक्षा करने में समर्थ हो, कम से कम 9 व्यक्तियों की और रक्षा करने में समर्थ हो। इसलिए सबका भय दान लेकर अपने अस्तित्व आदर्श की रक्षा के लिए क्या प्रशिक्षण होना चाहिए। तीर धनुष चलाना भी सीखें, तलवार चलाना भी सीखें, घर में ही एक दूसरे पर आक्रमण न कर दें। प्रायः धैर्य कम हो जाने पर यही होता है। इसलिए हमने संकेत किया, देश की रक्षा के लिए आवश्यक है। नमस्कार, आपका परिचय? मेरा परिचय किरण यादव है। मैं टिकरापारा से हूँ। मेरे एक हस्बैंड है, मैं और मेरे बच्चे छोटे से। और मैं क्या बोलते पहले वो हिंदू धर्म में थी, फिर ईसाई में चले गई। फिर ईसाई से क्या हम लोग भगवान ठंडा घर में बोल लिए, और मैं फिर वो वाला नहीं वो करना चाहती कि पति रहने के बाद
भी विधवापन ही वो महसूस होता था। तो फिर क्या बताएं, हम लोग अपने ही हिंदू धर्म में आना चाहते और आ गए। और मेरे को बहुत खुशी हो रहा है कि मैं अपना हिंदू धर्म में आ गई, क्योंकि मैं अपने पूरे परिवार से सास समाज से बाहर थी, क्योंकि मेरा कोई पूछ उछ नहीं रहते, तो मैं अपना हिंदू धर्म में रिटर्न आ गई। कहाँ से प्रोत्साहन मिला आपको? मेरे को क्या, हमारे घर बस्ती में आते थे कई लोग कि मतलब इस धर्म को मानो, आप लोग का अच्छा होगा, ईसाई को मानो, ऐसा बोल के बोलते थे। और हफ्ता 500-200 दे के जाते थे कि कुछ लेना और चर्च आना, तुम लोग भगवान को ठंडा कर देना, कि तुम लोग नहीं मानना, ऐसा करके बोलते थे। तो वही हम लोग 200-300 के लालच में चले गए थे। लेकिन बाकी सब भाई बहन को लेकिन लालच नहीं करना ना, अपना धर्म को बदलना नहीं चाहिए। हम लोग के जैसे मतलब बाकी भाई बहन को ऐसा नहीं होना चाहिए। नमस्कार। नमस्कार। आज धर्म सांसद का आयोजन किया गया है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? किस उद्देश्य से इसका आयोजन किया गया? जगत गुरु शंकराचार्य जी का आज प्रकट उत्सव मनाया गया है और जिसमें हमारी पूरे रायपुर ग्रामीण और दूर दराज से हमारी 11,000 महिलाएं कलश यात्रा में शामिल हुई और बहुत ही अच्छा आयोजन। इस आयोजन में काफ़ी उत्साह, हम सब उत्साह के साथ कलश यात्रा संपन्न हुई और आज गुरु जी के श्रीमुख से हम लोगों ने उनका संदेश जो हमने सुना, हम सब ने एक शक्ति, एक ऊर्जा हम में आई है। हम एक संकेत करते हैं सावधान। महाभारत का सिद्धांत है, वन से व्याघ्र की रक्षा होती है और व्याघ्र से वन की रक्षा होती है। वन कहे व्याघ्र कौन होता है, निकल जा, एक वृक्ष काट दिया जाएगा। और व्याघ्र कहे वन क्या होता है, हम दौड़ने चलते निकलते हैं, वन को छोड़ देगा, ठाई कर देगा। जिस प्रकार व्याघ्र से वन की रक्षा होती है, वन से व्याघ्र की रक्षा होती है, उसी प्रकार ब्राह्मणों से क्षत्रियों की रक्षा होती है, क्षत्रियों से ब्राह्मणों की रक्षा होती है। ब्राह्मणों में मंत्र बल की प्रधानता होती है, क्षत्रियों में बाहुबल की प्रधानता होती है। दोनों सैद्धांतिक धरातल पर सामंजस्य आकर चलते हैं तो धर्मराज और रामराज की प्रतिष्ठा होती है। मेरा नाम उर्मिला सिंह, मैं यहाँ बिरगांव मंडल के सबसे पहला अध्यक्ष थी, इसके बाद जिला में भी रही, मैं भाजपा से जुड़ी हूँ। आज जो कार्यक्रम था हिंदू के नाम पर, अपने शौक से महिलाएं अपने घर से बहुत उत्तेजित होकर निकली। कितनी बहनें को अपने यहाँ ड्यूटी भेजना था, उनको रात में ही पूरी भुंजिया बना के रख दी थी, लेकिन सुबह वो लोग 6:30-7 बजे तक पंजारी पहुँच गए। हाँ, अपने घर में के जो सुबह बनाए कुछ रात में ही बना के आ गए, लेकिन सारे लोग इसमें भाग लिए। मैं समाजसेवी सुषमा पटनायक और आज इस भव्य आयोजन के लिए मैं सबसे पहले तो पूरी आयोजन टीम को बहुत साधुवाद करती हूँ कि उनकी वजह से प्रदेश के इतिहास में ऐसी पहली भव्य आयोजन हुआ है जिसमें पूरा रायपुर कई दिन से इसके लिए बहुत उत्साहित था और आज लगता है कि पूरा रायपुर जो है वो इसी प्रांगण में उपस्थित हो गया है और सबके मन में बस एक ही है। सबसे पहले तो जगत गुरु शंकराचार्य जी के लिए धन्यवाद देती हूँ कि वो रायपुर जैसे शहर को चुने और हम उनके जन्मोत्सव को हम क्या आज पूरा देश उनका जन्मोत्सव मना रहा है और हमारे लिए बहुत ही गर्व का विषय है कि रायपुर जैसे शहर में यह आयोजन हुआ। ऐसे ही तमाम देश विदेश की बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। कैमरामैन सारदा दरबार पार्टी के साथ आरती।